चलिए दोस्तों, पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए सम देखते हैं। 2 नंबर सम है जो कि आपका TU 2016 का है। अच्छा सम है, जनरल में आया था। चलिए देखिए सम क्या है। बोला था बैलेंस शीट ऑफ पी मेसर्स PQ ए पार्टनरशिप फॉर्म एज 31 दिसंबर 2014 वाज फॉलो। ये आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोला, P&Q शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 32 ऑन जनवरी 2015 दे एडमिटेड आर टू द पार्टनरशिप फार्म ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन था? आर वुड ब्रिंग 45,000 एज कैपिटल, ही वुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल लाने में असमर्थ है। गुडविल ऑफ 15,000 इन कैश, सो द अमाउंट ऑफ गुडविल वुड बी राइज्ड इन द बुक एंड रिटर्न अप। क्या जो उसका जो अमाउंट है वो क्या इस अमाउंट से डिडक्ट करके उसको रिटर्न अप कर देना। आर वुड बी इंटाइटल 1/3 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। आर जो है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट में। द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन P&Q आपका दे दिया है 6:4:5 है। ठीक, अब बोल रहा है क्या, द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। देखिए तो सबसे पहला काम जब भी आप बनाइएगा तो इसमें एडजस्टमेंट देखिएगा, जिसमें उसमें क्या एडजस्टमेंट मार्क रखिए। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, बिल्डिंग क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग में लगा दिए। उसके बाद क्या बोला, फर्नीचर रिड्यूस हुआ, फर्नीचर में लगा दिए। उसके बाद क्या बोला, स्टॉक रिड्यूस, वो भी घटा है, उसमें भी लगा दिए। तो इस तरह उसके बाद डेप्टर क्या बोल रहा है, डेप्टर भी इनकी 5% मतलब ये हुआ PBDD, तो वो भी कर दिए। तो इस तरह क्या होगा, आप पहले आप उसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप उसको आपको याद रहे कि उसमें क्या एडजस्टमेंट है। ठीक, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3,000 हो गया। देखिए ये हम करने के बाद आपको सम थोड़ा जल्दी हो सके इसलिए मैंने सबको लिख के रखा है। अब चलिए इस सम के आधार पर सबका ये करते हैं, सिर्फ बैठाने का काम मैंने करके रखा है, वो तो आप आशा करते हैं आपको पहले से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि जो बिल्डिंग है माने लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय कितना, 15,000। 15,000 बढ़ गया तो यहाँ पे चलिए ऐड कीजिए। क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 15,000, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 75,000। और इंक्रीज हुआ है तो आपका इधर आएगा रिवैल्यूएशन का डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया आपका, 15,000। चलिए हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा था कि फर्नीचर रिड्यूस बाय 1,000, तो लेस फर्नीचर से कर देते हैं रिड्यूस 1,000। 15,000 तो रिड्यूस हुआ था आपको इस 2 में आएगा, यानी डेबिट में, और ये क्रेडिट में। तो कितना हो गया आपका 1 टू फर्नीचर, कितना 1,000। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका, द स्टॉक शुड बी रिड्यूस बाय 10%। तो चलिए स्टॉक कितना है, लेस रिड्यूस 10%। तो चलिए 577 इंटू 10%, 5770 51,930। चलिए तो ये भी दे देते हैं टू स्टॉक अकाउंट 5770। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक शुड बी रिवैल्यूड हो गया, ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। चलिए लेस कर देते हैं, तो लेस PBDD कितना आपका 5%। चलिए 5% कर देते हैं, 28,000 इंटू 5
परसेंट 1400, 26,600। इधर देते हैं टू डेप्टर अकाउंट 1400। उसका बाद क्या बोल रहा है, द एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3000। तो चलिए रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस, ठीक। तो रिड्यूस हो गया यानी एक्चुअल लाइबिलिटी कितना हो गया, 3000 हो गया। तो रिड्यूस कितना हुआ, 15,000। इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं बाय वर्क मैन कंपनसेशन फंड। चलिए बांट देते हैं, 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 9,000, 6,000। चलिए ये हो गया वर्कमैन फंड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका भी हो गया, देखिए सब एंट्री हो गया। चलिए हम लोग का कह सकते हैं, हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट क्या आता है, रिवैल्यूएशन का क्लोज करते हैं। पंद्रह हजार माइनस 1,000, 5,770 माइनस 6,830। चलिए इसको ये कर देते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू 830, 6,830 इंटू 3/5, 2/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 4,098, 2,732 ये हो गया। चलिए इधर दे देते हैं बाय रिवैल्यूएशन 4,098,2732। चल इसमें तो कोई रिजर्व तो था नहीं, हो गया। अब क्या बोलता है, अब आगे पढ़ते हैं। इधर का सब काम हो गया। अब हम लोग का अगला काम है, हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। चलिए निकालते हैं। ओल्ड भी दे दिया, न्यू भी दे दिया है, वर्किंग नोट 1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। पी का ओल्ड है आपका 3/5, न्यू हो गया आपका 6/15। एलसीएम हो गया आपका 15, इसको दिए तो 9 माइनस 6, 3/15। क्यू का हो गया आपका 2/5, इधर 4/15, यानी कितना हो गया यहाँ पे 6 माइनस 4, 2/15। देयरफॉर रेशियो क्या निकला सैक्रिफाइसिंग 3:2। अब इस रेशियो में वो लोग क्या करेगा, इस पर का है जो देखिए, ये जो गुडविल वो लाने में असमर्थ था,
इसको वो लोग क्या करेगा, उसका इस अमाउंट से डिडक्ट करेगा, यानी रिटर्न अप करेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आपका कौन है, पीस शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, तो आपका 15,000 5/3, 15,000 डिवाइडेड बाई 5, 9,000 क्यूज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल आपका कितना होगा, इसका 15,000 इंटू 2/5, 6,000। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री अगर हम देखें, इसका अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री होगा, कौन आया था का, आर, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू यूज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, 15,000, इधर आपका 9,000, 6,000। ठीक, सेम इधर आपको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले देते हैं बाय बैंक अकाउंट, कितना, 45,000, यही ना, 45,000। उसके बाद आपका बाय 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 आर अकाउंट, बाय आर कैपिटल अकाउंट यानी आर अकाउंट। अमाउंट किसमें, आपका 9,000, 6,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू सॉरी आर नहीं, आपका होगा पीस कैपिटल अकाउंट, और इधर क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा आपका 9,000, इसका आपका 6,000, 9,000 आपका 6,000। तो चलिए हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़ा बैलेंसिंग करते हैं। चलिए, तो इसका 45,000, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू बैलेंस C/D 30,000, अभी 53,100 प्लस 6,000, 2,732 प्लस 6,000, 68,000, सॉरी 67,000, 67,832, 67,832, यहाँ पे लिख देते हैं 67,832। उसके बाद इनका करते हैं 45,300 प्लस 9,000 प्लस 498 प्लस 9,000, 67,398, 67,398, 67,398। चलिए यानी बैलेंस शीट में पुट करते हैं। कैपिटल PQR,
पी का है 67,398, क्यू का है 67,832, इसका है 30,000। कितना हो गया? प्लस 67,832 प्लस 30,000, 1,65,000, 1,65,320 प्लस 31,200 प्लस 30,000 प्लस 15,000, फिर से एक बार 1,65,320 प्लस 31,200 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000, 2,44,520। 2,44,500। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? ये आपका आ गया 2,44,430। अब इसमें क्या करना है? ऐड। जो क्या लेके आया, कितना लेके आया वो? तो वो आपका लेके आया है, कितना लेके आया? 45,000। तो ऐड कैपिटल ब्रॉक्ड बाय कौन आर। तो कैश ब्रॉक बाय आर कितना? 45,000। तो कितना हो गया आपका? 30,900 प्लस 45,000, 75,900। इसका बाद जोड़ दीजिए दोस्तों, सेम आ जाएगा 44,430। ये आपका सम कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।